नंबर पढ़ रहे हैं ए प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने जब शुरू में क्लास स्टार्ट की थी जब बताया था कि जो एचसीएफ ज्ञात करने की है वो दो विधियां हैं। एक तो बताई थी न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय विधि, ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि, और दूसरी बताई थी गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि पढ़ ली है और अब पढ़ेंगे यूक्लिड गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 140 के हम गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करने का तरीका देखो 140 हमने कक्षा 8 में 9th में पढ़ा है गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। अब इसमें एक बात और लिखी हुई, क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें खुद या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई हमारे पास, और क्या हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे 11 हो जाएगी, ऐसे चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 5, 7, वे संख्याएं जिनमें या तो एक का भाग जाए या उन संख्या का स्वयं का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग लेके देखना, अगर सबसे छोटी संख्या का भाग जाए तो वो लेना, नहीं उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब हमें भाज्यता के नियम तो पता है, तो 140 में इकाई अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 7 14, कितने आ गए, 70 आ गए। अब इसमें फिर 2 का भाग जाएगा तो इसमें कितने आ गए, 35। अब देखो 2 का इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, 3 के भाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई दोनों अंकों का योग करने पर 3 का भाग, 5 + 3 कितने हो गए, 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास 5 है। 5 में देखो 5 का भाग जाएगा, जब इसमें 5 के भाज्यता का नियम है, यदि इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया, 5 7 35। अब इस 7 में तो 7 का ही भाग जाता है, तो ये क्या बच गया, 1। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7 क्या आ गए दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है दोस्तों, क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 7। ये क्या हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये। तो अब इसे हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों। ये मैं अगले इस साइड में क्यों नहीं लिख रहा है, अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या हो जाएंगे, हम 2 की पावर 1 इस पे है, 2 की पावर 1 इस पे है, दोनों जुड़कर क्या हो गई, 2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, कैसे हो गई, 1 + 1 घाते हो, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, तो क्या हो गया, 2 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 7। तो अब आगे क्या आ गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या आ गया, हमारा गुणनखंड आ गए इनका, अभाज्य गुणनखंड आ गए इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 156 है, 156 को मैंने बताया था क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 156 को सेम तरीके से वैसे ही ज्ञात करेंगे। इसमें किसका भाग जाएगा, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14, 2 8 16। फिर इसमें इकाई का अंक 8 है तो फिर 2 का भाग जाएगा, तो कितने हो गए, 2 3 6 2 9 18। फिर इसमें कितने का भाग जाएगा, मैंने बताया था पहले 2 का, देखो 2 का नहीं जा रहा है इसमें, तो अब किसका देंगे, 3 का। 3 के भाज्यता का नियम क्या होता है, जब दोनों संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। 3 और 9 कितने हो गए, 12। 12 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है सर, तो कितने यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। क्या आ गए, 3 एकम 3, 3 किया 9। ठीक है दोस्तों, अब 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गए, 2 × 2 × 3 × 13। मैं इनको हटा के लिख रहा हूं। ठीक है,
क्या प्राप्त हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी लिख देंगे 156 का के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, हमारे पास क्या आ गए। अब देखो 2 की पावर 1 ये है और 2 की पावर 1 यहाँ पर देखो, अगर ऊपर कोई पावर नहीं लिखी होती हम उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो यह 1 और 1 मिलकर क्या होगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब आगे क्या है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद क्या है 3, तो 3 की पावर 1 लिखो या 1 को लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है 13। ये क्या हो गए हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद हम देखते हैं 3825 के। 3825 के देखते हैं, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। 3825 इसमें कितने का भाग जा रहा है, देखो इकाई का 5 है, तो सबसे पहले 3 का 2 का तो जा नहीं रहा, तो फिर 3 का देखेंगे तो क्या करेंगे, टोटल अंकों का योग करो। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, 18 3 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है सर, तो 3 का भाग देते हैं कितनी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए 2, कितने हो गए 22, 3 7 21, 3 पंजू 15। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको आते होंगे, बहुत ही बेसिक से हैं जो आपने कक्षा 8th में 9th में हर वक्त पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो अभी इसमें कितने का भाग जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा, तो कितने का जाएगा, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। 3 का देखते हैं, 7 5 12, 12 और 2 12, 2 14, 14 1 15, तो 3 का जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 4 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजू 15। अब आगे फिर देखते क्या, 5 4 9 9 और 2 11, तो 3 का नहीं जा रहा, अब किस बार किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 8 40, कितने बच गए 2 और 25 हो गए, तो 25। अब 85 में कितने का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 एकम 5 और 5 7 35। अब 17 में केवल 17 का ही जाता है, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। 13 11 17 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनको लिख देंगे, तो अब क्या आ गया हमारे पास 38 25, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर सकते हैं कि अभाज्य, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया हमारे पास, देखो 3 की पावर 1 इस पे है और 3 की पावर 1 इस पे है, कितने हो गए, 3 की पावर 2, क्या होगी दोस्तों, 3 की पावर 2। अब 5 की पावर 1 इस पे है, 5 की पावर 1 इस पे है, कितनी होगी, 5 की पावर 2 और 17 को यू का यू लिख देंगे, चाहो तो आप इसकी पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, 5005 का एलसीएम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 3 5 7 11, फिर आगे क्या होती है 13, 13 के बाद क्या होती है 17 19 और 23, ऐसी चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप देखो 5005 है, 5005 में किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, क्योंकि न तो 2 का जाएगा और न ही 3 का जाएगा। इनका योग देखो 10 हो रहा है, 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 10 में 3 भाग जाता है, नहीं जाता है, तो 5 किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो क्या आ गया, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 7 का जाएगा। तो 7 का देंगे, 7 एकम 7, कितने बच गए 3, और अब कितने हो गए, 3 बच गए, तो कितने हो गए 30, 7 दिए 21, और कितने बच गए, 7 21, 7 चौक 28, कितने हो गए दोस्तों 28। अब कितने बच गए 2, तो अब 2 बच गए, तो क्या उतार लेंगे 1, कितने हो गए 21, 7 दिए 21, हमारे पास कितने आ गए 143। अब 143 में कितने का जाएगा,
देखो 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 दो संख्याओं को योग कर देखो, 4 3 7 और 1 8 नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा इसमें। तो अब कितने का जाएगा? 11 का जाएगा। कितने का भाग जाएगा? 11 का। तो 11 एकम 11, कितने बच गए? 3 बच गए। 11 3 33 और 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है क्योंकि यह एक अविभाज्य संख्या है। दोस्तों आपको एक केवल प्रैक्टिस से आएंगे, आप सोचोगे सर ये हम तो कैसे करेंगे, आप तो पता नहीं कैसे कर देते हो। आप जो 2 बार प्रश्न को हल करोगे, 2 के बार करोगे, 3 बार करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ही आसानी से समझ में आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर समझा दिया तो आपको भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। जब आप क्लास लेके जाए तो उसके बाद आप बिना देखे एक बार खुद सॉल्यूशन करें इनका, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इसके अविभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 5 7 11 और 13। मैं इनको 1 मिनट यहाँ लिख लेता हूँ, 5 7 11 और 13। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब लिख देंगे क्या क्या आ गए हमारे पास? 5 7 11 और 13। ये क्या है? इसके अविभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखना जरूरी है क्योंकि आप जब लिखोगे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखोगे तो ही एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। तो हमें समीकरण बना के लिखने की अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या होंगे? निम्न होंगे। ठीक, क्या लिखोगे? अविभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निम्न होंगे, निम्न होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है दोस्तों, तो 7429 का इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, इन संख्याओं का योग करो, नहीं जाएगा। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इनका योग हो रहा है 22, 22 में 3 का नहीं जाएगा। 7 4 11, 11 2 11 तो 13, 13 9 22, 22 में 3 का नहीं जाएगा। 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा और 11 का भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 17 का भाग। कितने का जाएगा दोस्तों? 17 का। आपको एक प्रैक्टिस करनी है, इस जब आएंगे आपको, जब 1-2 बार क्वेश्चन को निकालोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 17 के इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 17 चौक 68। कितनी बार? 4 बार। कितने बच गए दोस्तों? जब 74 में से 68 गए तो कितने बच गए? 6। कितने बच गए? 6। और अब क्या उतार लेंगे? 2। कितने हो गए हमारे पास? 62। 17 ते 51। कितनी बार गया? 3 बार गया। 51 घटाएंगे 62 में से, कितने बच गए? 1 और 11। अब हमारे पास क्या आ गया? 119। कितने आ गए दोस्तों? 119। अब 17 को किससे गुणा करें कि 119 आ जाए? तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। कितने से दोस्तों? 7 से गुणा करेंगे। कितने आ जाएंगे? जब 119। आपको जितने भी पहाड़े लगभग 30 तक पहाड़े याद करने होंगे ताकि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें देखो 437 आ गया। अब 437 में 2 का जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, 4 3 7 7 7 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो अब कितने का जाएगा? इसमें 437 में कितने का भाग जाएगा? 437 कितने का भाग जाएगा दोस्तों? 19 का भाग जाएगा। कितने का? 19 का। अब 19 का भाग देंगे इसमें। 19 एकम 19, 19 दूनी 38। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 2 बार। 19 गुना 3 करते हैं तो 57 हो जाते हैं, जो 43 से जाता है। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो कितने हो गए? 43 में से 38 जाएंगे तो कितने बच गए? 5। कितने बच गए दोस्तों? 5। अब क्या उतार लेंगे? 7। तो 19 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 27। तो हमारे पास क्या आ गया? 23। अब 23 में केवल 23 का ही भाग देते हैं क्योंकि 23 एक अविभाज्य संख्या है। क्या है दोस्तों? अविभाज्य संख्या है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम क्या आ गया? 17 19 और 23। 17 19 और 23। अब हमें क्या लिखना है? 7 4 2 9 यानी 7429 के अविभाज्य हमारे क्या आ गए? 17 19 और 23। इसे यहाँ लिख देंगे 17 19 और मल्टीप्लाई 23 और इसे मैं मिटा रहा हूं। ठीक है दोस्तों,
अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निम्न है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है 7429, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल निम्न है। निम्न क्या हो गया अब आगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे साथ के साथ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे मैं समझाऊं आप भी अपने रफ नोटबुक में हल कीजिए। ठीक है दोस्तों।